दबने से, तो आप ही दब जाइए, उसी को बड़ा बना दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। ये न के न प्रकारेण परिवार रूपी जो संगठन है, गृहस्थ है, ये बिखरना नहीं चाहिए। जब बिखर जाएंगे तो विश्वास करिए, अगर आज आप अपने माता पिता से बिखरे हैं तो कल पति पत्नी भी बिखरेंगे ही। क्यों? सूझबूझ है नहीं, बात बात पे झगड़ा होगी, कौन बीच बचाव करने जाएगा? भाई भाई में जो माताएं बैर के बीज बोती हैं, वो शायद यह भूल रही हैं कि कल को मेरे भी 2 पुत्र हैं, उनका भी विवाह होगा, 2 बहुएं आएंगी, दोनों पुत्र की एक बहू नहीं आएगी, 2 बहुएं आएंगी। और जब वो बहुएं मेरे पुत्रों को, इन दोनों भाइयों को अलग करा देंगी, तो अपने हृदय पे क्या बीतेगी? तो ये भी तो किसी मैया के बालक हैं, चाहे भाई 4 हों, चाहे भाई 3 हों, भाइयों को एकजुट में रखने का प्रयास इन हमारी माताओं को करना चाहिए। ये सबसे बड़ा श्रेय उनके ऊपर जाता है। 2 दिन का जीवन है, और 2 दिन में आप अगर उनको जोड़ न सकी हैं, तो तोड़ने का प्रयास तो कभी नहीं करना चाहिए। माताएं कहती हैं कि तुम्हारा भैया तो तुमसे अलग है। अगर पड़ोस में भैया पीट रहा हो या भाई पीट रहा हो और बड़ा भाई छोटे भाई को बचाने जाता है, तो बहू क्या कहती है? बड़े भाई की पत्नी या छोटे भाई की पत्नी, तुम्हारा कहा तो मानता नहीं है, अरे जो किया है वो भरेगा, क्यों जाते हो बीच बचाव करने? अरे भाई, तेरे मायके से फोन आता है कि तेरे भैया को कोई पीट रहा है, तो तू क्यों बेकल हो जाती है जाने के लिए कि मुझे जल्दी पहुंचाओ, हमारे भैया से किसी का झगड़ा हो गया है, हमारे भैया को कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है। अरे तेरा भैया तो यहाँ है भी नहीं, पर इसका भाई तो इसकी आंखों के सामने पिट रहा है। अरे बुद्धू बावरी, तू पागल हो गई है, तू इसको रोकती है? खून खून का रिश्ता है, तू अपने भाई के लिए तड़प उठती है। सावन का महीना आता है, रक्षाबंधन में अगर अपने मायके नहीं जा पाती है, तो अपने परिवार को, अपने पति को कितने कोसती है तू कि मुझे मेरे मायके में नहीं जाने दिया, मेरे भाई को रक्षाबंधन नहीं बांधने दिया। तो ये भी तो उसका भाई है। 2 भाइयों को जोड़ने का काम माताओं का है। माताओं को, भाइयों को एकजुट करके रखना चाहिए, उसमें उनका भी सम्मान है। कमाओ अपना, खाओ अपना, पर भाइयों में दरार न डालो। लाखों कमाओ, खाओ, सब रखो, मुझे मत दो, लेकिन प्रेम के बीच में बैर के बीज ना डालो। 2 भाई थे राजस्थान में, बड़ी प्रेम थी उन लोगों में। दोनों की बहुएं आई, दोनों के पुत्र हुए, बहुओं में आपस में बनती नहीं थी। भाइयों ने विचार किया कि भैया आए दिन परिवार में रोज कलह होता है, तो अगर ये लोग शांति से अलग अलग रह सकती हैं, तो चलो हम लोग अलग अलग ही रह लेते हैं। पर हमारे और आपके बीच में तो कोई बैर भाव है नहीं। दोनों भाई अलग हो गए, पर माताएं जो थी, दोनों की बहुएं अपने अपने पुत्रों में एक दूसरे के परिवार के प्रति फूट डालने वाली बातें, बैर डालने वाली बातें, उसमें बीज अंकुरित करती थी, सिखाती थी, बताती थी। तुम्हारा चाचा ऐसा है, वो कहती थी तुम्हारा बड़ा पिताजी ऐसा है। शत्रुता के बैर के ऐसे बीज बो दिए कि दोनों परिवार के बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों चाचा, दोनों भाई
इन दो परिवारों को एक करते 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 एक न कर सके कि बड़ा भैया मर गया। बड़ा भैया मर गया। जब छोटे भाई को पता चला कि बड़ा भैया मर गया तो उसका हृदय तड़प उठा। वो दौड़ के अपने भैया की अर्थी के पास जाने लगा कंधा देने के लिए कि सभी भाइयों ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। खबरदार से जाना नहीं है, वो हमारे शत्रु हैं, उनके घर जाना नहीं है आपको। बच्चों ने जाने नहीं दिया। 13वीं का दिन आया, सभी लोगों को भोज भंडारा कराया गया। जब बच्चों ने देखा कि सारा भोज भंडारा संपन्न हो गया तो अपने बूढ़े पिता को घर में से बाहर निकाल दिया। 13 दिन के बाद, 12 दिन के बाद जैसे ही दरवाजा खुला, पिता एक वस्त्र ओढ़ करके अपने आप को छुपते छुपाते अंत में जो कामदारों की पत्ती लगाई जाती है खाने के लिए, सारे लोग जब खा के चले जाते हैं तो जो कामदार लोग होते हैं उनको बैठा दिया जाता है खाने के लिए या भोजन परोस दिया जाता है ले जाने के लिए। उन्हीं लोगों के बीच में छुप करके जा करके छोटा भाई बैठ गया कि अगर एक पूरी भी खा लूंगा अपने भैया का कि अंत्येष्टि का तो उनकी आत्मा को शांति होगी कि मेरे प्रसंग में एक निवाला तो मेरा भाई खाने के लिए आ गया, मेरे भोज में सम्मिलित हो गया। इतना प्रेम था। जैसे ही भोजन परोसने वाले उधर से जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि अरे ये तो इनके चाचा हैं, इधर बैठे हुए हैं। बाल्टी रखा भोजन की उधर और दौड़ के गया, अरे भैया वो आपके चाचा जी कामदारों की लाइन में बैठ के पंक्ति में बैठ के भोजन प्रसादी पा रहे हैं। जैसे ही बच्चों ने सुना कि हमारे चाचा जी आए हैं तो बच्चे दौड़ करके आए। क्यों? क्योंकि चाचा अपनी पत्नी से छुप छुप कर बच्चों को वस्तुएं, सामान, फल, पैसे छुप छुप करके दिया करते थे कि मेरी पत्नी ना जानने पाए कि मैं अपने भाई के बच्चों को ये दे रहा हूं। और बड़ा भैया भी अपने छोटे भाई के बच्चों को छुप छुपा करके वस्तुएं, सामान अगर बाहर से आते थे तो उनके लिए भी लाते थे, दे दिया करते थे। ये छुपने की नौबत क्यों आई? क्योंकि दोनों पत्नियों में, दोनों बहुओं में आपस में पटती नहीं थी। जैसे ही सुना कि हमारे चाचा जी आए हुए हैं, दौड़ करके आए और चाचा के चरणों में गिर गए। चाचा, ताऊ आप यहाँ क्यों हैं? आप चलिए, आप अंदर, आप बैठ करके भोजन करिए।